आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअल में एक ही क्वेश्चन लाने वाला था मैं, लेकिन जैसे ही क्लास बनाने वाले थे उससे जस्ट 15 मिनट पहले एक और क्वेश्चन भेजा किसी ने, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी शामिल कर लिया। दो क्वेश्चन है, ठीक है। और पहले सवाल पढ़ाऊंगा, फिर वार्म अप कराऊंगा और दो बार समझाऊंगा इसको। सवाल है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए जो है वो डिक्रीज हो गई P% से, और पॉपुलेशन ऑफ, आधे लोगों को लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इस वजह से मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को नहीं किया, और मतलब ये लगा लो काफी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाला सवाल है लैंग्वेज की वजह से, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। ये पॉपुलेशन ए कंट्री की डिक्रीज हो गई P% से, और पॉपुलेशन बी कंट्री की डिक्रीज हो गई Q% से 2020 से 2021। यानी कि मान लो 2020 में कुछ थी, 2021 में इसकी भी घट गई, उसकी भी घट गई, दोनों की घट गई। अब P इज ग्रेटर देन Q, मतलब ऐसे दे रखा है कि भाई P की जो भी वैल्यू है, मान लो अगर ये 25% से घटी तो ये 20% से घटी। P इज ग्रेटर देन Q। अब इसने बोला कि जो रेशियो है X, मान लो रेशियो है किस चीज का, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री A का और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री B का गिवन ईयर में, मतलब 2020 में। यानी पहले जो X है वो ओल्ड जो पॉपुलेशन है, मान लो जैसे हम मान लेते हैं 2020 में और 2021 में, ठीक है। पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं, फिर वार्म अप भी कराऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो। मान लीजिए पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए की, इसकी कंट्री की पॉपुलेशन ही ए है और इसकी P% से घट गई, तो आप बोलोगे अगर ए है तो 100 माइनस P/100 हो गई। ये कैसे है अभी समझाता हूं। और अगर इसकी पॉपुलेशन बी है तो इसकी बी 100 माइनस Q/100। अब मतलब क्या है इस बात का, अभी मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में फिर से बताऊंगा, ठीक है। अब दो रेशियो है, एक रेशियो है ए और बी का। ये रेशियो है पहले कि भाई इनका इसने लिखा है ना, लेट एक्स बी द पॉपुलेशन ऑफ ए टू पॉपुलेशन ऑफ बी इन गिवन ईयर, यानी कि, और बाद में जो ये रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे बाद में यही रेशियो एक्स बार हो गया मान लो, और ये हो गया ए बाय बी और 100 माइनस पी, और यहां पर आपका आ गया 100 माइनस क्यू। कोई बात नहीं, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने परसेंट से एक्स में गिरावट आई, मतलब ये जो रेशियो जो भी वैल्यू थी, मान लो कुछ भी वैल्यू थी, तो कितने परसेंट से ये गिर गया, ये पूछ रहा है। तो अब मैं पहले आपको बताता हूं, सबसे पहले लिखा कैसे। मान लो किसी भी चीज में X% की बढ़ोतरी होती है या घटता है, दो चीजें हैं। तो मैंने बोला अगर घटता है वो वाला वार्म अप कर देते हैं कि जब घटता है तो क्या होता है कि मान लो कोई वैल्यू है ए में X% ऑफ ए घट गया, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए माइनस X/100 ए। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए कॉमन ले लो और लिख दो 100 माइनस A/100। तो हम कल को ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो X% की बढ़ोतरी हुई होती तो डायरेक्ट बोल देता कि ए में 100 प्लस X लिखना था यहां पे, ठीक है, यहाँ X है ना। तो 100 प्लस X/100, यानी मैं ये कह सकता हूं, फिर से देख लो, वेरिएबल की टर्म में मैंने बोल दिया कि लेट से 2020 में ए थी और 2021 में ये P% से घट गया, तो आप बोलोगे ए जो है 100 माइनस P/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बी है वो Q% से घट गया, तो आप बोलोगे जो बी है वो 100 माइनस Q/100 हो जाएगा। एक तो ये वार्म अप। दूसरा पार्ट, अगर मुझे कभी भी ये निकालना है, मान लो दो वैल्यू है, एक है 3 और एक है 2। मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि यहां पे 3 है, यहां पे 2, तो ये कितने परसेंट से घट गया, आप बोलोगे 1/3% से घट गया। यानी कि आप ये भी कह सकते हो 33.33% से घट गया। अगर एक है 5 और एक है 2, तो आप बोल सकते हो 3/5 यानी 60% से घट गया।
लेकिन यदि मैं रेशियो में पूछ रहा हूं और मेरे को जब भी इस टाइप से पूछा जाएगा तो बेस्ट तरीका है, क्योंकि यही जब वैल्यू मुश्किल हो जाएंगी, अगर ये टफ हो जाएगी तो आपके लिए बेस्ट तरीका है आप रेशियो ले लो कि भाई ऐसे ले लो 3/2 हो गया, ठीक है, ये लिख दो 5/2 हो गया, रेशियो लिखने में ज्यादा आसान है। या फिर आप ये कह सकते हो कि 2/5 हो गया, ठीक है, 5 में 3 की कमी 3/5, यानी कि आंसर है 60%। या अगर मैं 2/3 लिख रहा हूं तो 1/3 की कमी। तो सिमिलरली अगर मेरे से ये पूछा गया है कि एक ये था और एक ये था, तो मैं रेशियो निकाल लेता हूं इसका और इसका। तो आप बोलोगे ठीक है, यानी a/b अपॉन इसका a/b, और यहां पे 100 माइनस p अपॉन 100 माइनस q तुरंत। तो आप तुरंत इसको काटोगे तो आप बोल दोगे कोई चीज 100 माइनस q से 100 माइनस p हो गई। तो कितनी घट गई कोई चीज 100 माइनस q से 100 माइनस p हो गई। तो आप बोलोगे कितनी घट गई, मैं बोलूंगा 100 माइनस q माइनस 100 प्लस p, मतलब ऐसे कर सकते हैं इसको एक स्टेप और खा लो कि 100 माइनस q में माइनस 100 माइनस p इस पे, तो 100 माइनस q इंटू 100। तो आप तुरंत बोलोगे 100 से 100 कट गया, यानी p माइनस q अपॉन 100 माइनस q इंटू 100। ये अभी एक्सप्लेनेशन थी। अब करना कैसे है फिर से देखो, अब फिर से देखो करना कैसे है। ये तो समझाया, ये सब समझाने के लिए था। अब मैंने देखा क्वेश्चन ये पहली बार, आपने अब पहली बार मतलब दूसरी बार देखा, मान लो पहली बार तो आप देख चुके हो। अब आप क्या करोगे, सिंपल आप बोलोगे 2020 में और 2021 में। 2020 में a था तो ये a 100 माइनस p अपॉन 100 हो गया क्योंकि p परसेंट से घट रहा है, और ये b था तो b 100 माइनस q अपॉन 100 हो रहा है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पहले जो रेशियो था वो a/b था, बाद में रेशियो ये था, तो इसको काट दिया, यानी पहले रेशियो है a/b और बाद में रेशियो है a/b अपॉन 100 माइनस p अपॉन 100 माइनस q। तो तुरंत ये काटोगे, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोई चीज 100 माइनस q से 100 माइनस p हो रही है। देखो वही चीज है कि कोई चीज मैंने अभी बताया था 3 से 2 हो रही है, तो 1/3 आंसर, इंटू 100 भी कर सकते हो। तो ऐसे ही आपने बोला कोई चीज 100 माइनस q से 100 माइनस p हो रही है, तो कितने परसेंट घट रही है, इसका डिफरेंस कितना है, 100 माइनस q माइनस 100 प्लस q डिवाइडेड बाय 100 माइनस q इंटू 100। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा, वो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है। वैसे इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं समझने वाला, बट लैंग्वेज ने इसको मुश्किल बना दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये वाला कराना था मुझे, और जो एक क्वेश्चन अभी आया है उसको भी निपटा देते हैं लगे हाथ। ये सवाल है कि दो एथलीट हैं पी और क्यू, सर्कुलर ट्रैक में 1200 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। आपने बोला ये आपका ट्रैक है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है। पी और क्यू सर्कुलर ट्रैक में इतनी जो लेंथ है, एक 8 की स्पीड से भाग रहा है, एक 5 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। दोनों ने साथ में स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, सेम डायरेक्शन में, लेकिन पी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी जैसे ही वो एक राउंड लगाता है। तो बताओ आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। टाइम पूछा है, टाइम क्या होता है, आपने बोला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मैंने बोला यहां से एक 8 की स्पीड में भाग रहा है और एक 5 की, तो 8 वाला तुरंत यहां पहुंच जाएगा, एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। 8 वाले ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद उल्टा आ रहा है, राउंड कंप्लीट करते ही उल्टा आ रहा है, यहां तक आया, इतने में 5 वाला पहुंच गया। यानी कि एक्चुअल में सिर्फ मीटिंग के लिए 2 राउंड लगे। 2 राउंड का मतलब है एक राउंड में अगर 1200 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो 2 राउंड में 2400 मीटर का, तो ये 2400। और क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रिलेटिव स्पीड की, ठीक है, तो अगर आप रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हो तो ये जुड़ जाएगी, यानी मैंने बोल दिया 8 और 5 13, और ये मीटर पर सेकंड है तो इसको मिनट में आंसर पूछा है क्योंकि ये मीटर है,
और ये मीटर पर सेकंड है, मीटर में पूछा है तो इसको 60 से और डिवाइड कर दो, यहाँ पे कर दो 40, 40/13 आंसर है। तो ये कितना आ गया 3 ये वाला। एक बार और करते हैं, कुछ नहीं सोचना होता यार, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से देखो, सीधा देखो, सीधा कि अगर हमने बोला ये मेरा एक सर्कुलर राउंड है, एक यहां से भागा पूरा कवर कर दिया उसने डिस्टेंस, और ये करने के बाद वापसी आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है 8, तो इतने में 5 वाला यहीं तक पहुंचा, तो एक राउंड पहले कवर हो गया था और दूसरा राउंड इन दोनों ने मिलकर कवर कर दिया। तो आप तुरंत समझ गए कि जो डिस्टेंस है वो 2400 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, रिलेटिव स्पीड, तो आपने बोला अपोजिट आ रहे हैं, तो आपने, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाले में अपोजिट है, तो सीधा आप बोलोगे 13 × 60, 40/13, ये आंसर। ठीक है, तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन करके आपको मजा आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।